जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हम आए हैं, हमारे एक बहुत ही परम मित्र है, बहुत ही अच्छे मित्र है, जिनका नाम है राहुल भाई, राहुल लवजी बारिया। तो इनके घर पे आज हनुमान जयंती का प्रोग्राम आयोजन किया गया था और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने हनुमान जयंती को सेलिब्रेट किया है। और हम अभी वहीं पर मौजूद है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखने को मिली है। और एक इनके घर नई चीज़ आई है इनके मंदिर में, जो है गदा। तो इस गदा के बारे में तो हम वैसे राहुल भाई से ही प्रश्न करना चाहेंगे कि थोड़ा सा ये हमें इस गदा के बारे में बताया कि गदा स्थापित किस प्रकार हुई इस स्थानक में। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री हनुमान, जय माँ बाली, जय माँ रामपड़ी मेली। भाई ये जो गदा आप देख रहे हैं सामने, एक हमारे मित्र है, उन्होंने भेंट भेंट की है मुझे कि उनका मैंने पिछले साल कुछ काम किया था, तो उससे काफ़ी प्रसन्न होकर उन्होंने जो कि मुझे ये गिफ्ट दिया। वो भी गिफ्ट दिया हनुमान चालीसा के हनुमान जयंती के 2 दिन पहले। मुझे बुलाया एक जगह, मुझे पता भी ना कहाँ बुला रहे मुझे, तो मुझे बुलाया वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने ये भेंट किया मुझे। समझ लो ये मेरे घर पे ये सेवा की जैसा है, जगह सेवा में मैंने रखा हुआ है। क्योंकि उसको कुछ हमारे घर में हनुमान जी का कुछ ऐसा लगा कि इनके घर में हनुमान जी का प्रभाव है बहुत ज़्यादा। वो वाकई में हमारे घर में श्री हनुमान जी का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो उसको ऐसा ऐसा कुछ भीतर महसूस हुआ, उसके भीतर ऐसा महसूस हुआ कि इनके घर में बाप जी का बहुत जो है सता है। तो जिसके कारण उन्होंने ये एक साल अपने मन में बात रखी, और ये 2 दिन पहले मुझे ये भेंट किया उन्होंने, जय श्री राम। जो कि तो मैंने सेवा में रखा हुआ है। और हनुमान जयंती वाले दिन ही मैंने इसको इसकी स्थापना की है मैंने इसकी। तो आप देख सकते हैं आप, तो ये सिर्फ मैं सेवा चाहता के हूँ लिए कि मिला है। आप दिखाएं इनके मंदिर को भी और गदा के भी, थोड़ा सा आप वीडियो को उस तरफ करें और दिखाएं कि देखें किस प्रकार ये चीज़ें यहाँ पर स्थापित हुई है। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर पूरी सभा बैठी हुई है, ये राहुल भाई की पूरी फैमिली है और सब मिलकर एक बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम आज लाइव पॉडकास्ट करने निकले, तो एक सवाल और एक जवाब, इस पर ही बात रहेगी। तो वैसे तो आपको पता है कि हम स्टूडियो में शूट करते हैं, लेकिन आज हम यहाँ पर हनुमान जी के बारे में सबसे कुछ थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान प्रदान कर ही लेंगे। तो चलें, सबसे पहले हम प्रभु जी के पास चलते हैं। जय श्री राम प्रभु जी। जय श्री राम। कैसे हैं आप? भगवान की कृपा। मैं बाबूलाल जयराम बारिया। जय श्री राम। और ये हनुमान बाप जी का जो अवसर बना रहे हैं हम सब पूरे पाकिस्तान के अंदर, हम हमारे घर घर के अंदर, और बड़ी भगवान की कृपा है, श्री रामचंद्र जी की हमारे पे दया है कि हम अपने मज़हब का काम हम खुले दिल से कर सकते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर। हमें किसी बात की कोई वो डर नहीं है, खौफ नहीं है। बिना झिझक, बिना उसी के से हम खुले दिल से पाकिस्तान के अंदर ये काम कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म के अंदर ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो आप सबके सामने हैं। आज देखो ये हनुमान जी बाप जी का ये अवसर जो बना रहे हैं, हम सब सुकून से बहन बेटियाँ भाई पूरा परिवार के साथ, पूरे सनातन धर्म के साथ हम मिलकर ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज हम राहुल भाई के घर में आए हैं और ये स्थापना हुई है, तो हम बहुत खुश हुए इस बात से कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है और हमारे पूरे सनातन धर्म में। जय श्री राम। मैं बाबूलाल जयराम बारिया, इस प्रभु जी, परिवार का मठवी। आभार है आपका बहुत बहुत। सबसे पहले तो आपने हमें कि इस जो इनविटेशन चल रहा है इसके बारे में, उत्सव के बारे में बताएं।
क्या आपकी इजाज़त है मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ मैं हनुमान जी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहूँगा। जी बोलिए। मतलब हमने आज ये गदा देखी और हमारे बुद्धि में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि हनुमान जी के पास गदा ही क्यों? क्यों नहीं तीर? क्यों नहीं कोई तलवार? क्यों नहीं कोई त्रिशूल? ये बात आपकी सही है, लेकिन बात ये है कि जो श्री रामचंद्र का उसके ऊपर हाथ था, वो बलन था, हवा था, पवन पुत्र था, ताकत थी उसके अंदर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ये कोई नहीं उठा सकता था, ये पवन पुत्र ही उठा सकता था, तो इसीलिए ये उसको मिला है। आभार है प्रभु जी आपका। तो आप देख सकते हैं कि इस बात का हमें ये हनुमान गदा के बारे में प्रभु जी ने जो उत्तर दिया और हमें काफ़ी बुद्धि में और मज़ीद हम लोगों से जानकारी लेते हैं इस बारे में और पूछते हैं कि वज्र में सिर्फ गदा ही क्यों? तो सबसे पहले राहुल भाई के बड़े भाई है विनोद भाई और जय माँ बाली, जय मारी रामपरी मेरली, जय वे मारवट भावनी। मैं विनोद चंदूलाल बारिया। और सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारे वेलकम देना चाहूँगा आभार है कि आपका। क्योंकि ये जो आप लोगों ने जो मामला शुरू किया है ये एक बहुत यूनिक है, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग माता आप लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की देगी इस पर, क्योंकि एक ये यूनिक चीज़ लेकर आए हो आप लोग। तो भगवान बस आप लोगों को सफलता दे। और जो ये इस चैनल को रन कर रहा है, ठीक है, ये तो समझ लो इसका बचपन हमारे हाथ में निकला है, ठीक है। तो इसके माँ बाप को भी भाई ढेर सारी खुशकामनियाँ हैं कि भाई इनको मतलब इतना मतलब काबिल किया है कि ये आज ये चीज़ रन कर रहे हैं। तो बस परमात्मा इन पे दया रखे और उनको तरक्कियाँ दे। तो विनोद भाई मेरा प्रश्न यहाँ थोड़ा चेंज हो जाएगा। प्रश्न मेरा इस प्रकार होगा कि हनुमान जी को जब वज्र लगा इंद्र का उसके बाद उनको सिद्धियां प्राप्त हुई, तो वो जब सूरज खाने के लिए आसमान पर गए थे तब उनके पास वो शक्ति कहाँ से आई थी? वो इतने बड़े विशाल हो गए। क्योंकि वो देखिए बाप जी, तो पहली बात तो ये है कि जन्म से ही जो ना बहुत सारी शक्तियाँ लेकर ही आए थे, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि उनके पिता कौन है। तो उनके पिता ही पवन थे, तो पवन पुत्र थे ये, ठीक है। तो ये जो पवन का जो पावर था वो बेसिकली पवन से ही मिला था उनको। तो यही बात है कि उनके पास ये शक्तियाँ थी जिसकी वजह से वो चले गए। और दूसरी बात ये है कि उसके अलावा इस पूरी सृष्टि में यानी कि जो भी ये सर्व बना है दुनिया का, ये तीनों तीनों ब्रह्मांड के अंदर उस तरीके का काम कोई कर भी नहीं सकता था। एक गणेश जी ने कोशिश की और एक स्वयं बाप जी ने की, और इन दोनों में ये चीज़ें थी, जन्म से शक्तियाँ थी इनमें। तो मेरा जवाब यही है कि ये आभार है आपका बहुत बहुत विनोद भाई के बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता है। हम अगर किसी भी लोगों से कोई प्रश्न करते हैं ना तो इससे हमारी भी नॉलेज में इजाफा होता है और बहुत सारी चीज़ों का खुलासा भी हो जाता है। तो आभार है। अब हम जाएंगे राहुल भाई के पिताजी की तरफ, लेकिन इनसे हम कोई प्रश्न नहीं करेंगे, इनसे हम सिर्फ एक छोटी सी बात करेंगे कि आप हमें बताएं कि आपके ये जो पुत्र है, ये सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा फील होता है? मैं तो चाहता हूँ कि भाई जितने भी माँ बाप है और उनके पुत्र है, मैं सबसे यही प्रार्थना करूँगा कि सेवा में ही आपकी लाइफ पार लगेगी। सेवा से हटोगे तो भटक जाओगे। किसी भी धर्म से, कोई भी मज़हब से, कोई भी सेवा बहुत ज़रूरी है। चाहे माँ बाप की सेवा करो या घर की सेवा करो या परमात्मा की सेवा करो, इसमें ही आपका पार है, वरना आप किसी उसमें नहीं हो। तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छी बात है कि हमारे पुरखों ने भी हमें यही पैगाम दिया था कि सेवा करना मगर उसको उजागर ना करना। सेवा करना, उसको उजागर ना करना, अपने तक ही रखना। सही। सेवा हो सके तो किसी रोते को हंसता हुआ भेजना, उसके ऊपर दया कर देना अगर तुम्हारे पास दया हुई है तो, मगर आप उसका कोई गलत उच्चारण नहीं करेंगे। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि हम बैठ के सारे जितने भी हिंदू बरादरी के लोग हैं यही दुआ करें, परमात्मा सारे संसार की दुख तकलीफ़ें जैसे हालात चल रहे हैं, परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे और सबको एकात्म करे। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कम्युनिटी में अगर किसी भी धर्म से रिलेटेड रखने वाले लोग हो तो अगर बच्चा कोई काम करता है और उन्नति करता है उस काम में
तो माँ बाप को सबसे ज़्यादा, दुनिया तो बाद में खुश होगी लेकिन सबसे पहले जो खुशी होती है वो माँ बाप को होती है। तो देखिए इसीलिए इनके पिता है राहुल भाई के, मेरा प्रश्न इनसे यही था और इन्होंने देखिए कितना अच्छे से इस चीज़ को खुलासे में बताया कि अगर हमारे भी माता पिता हैं और भी कोई बहुत सारे लोग हैं, उनके भी माता पिता हैं, वो अपनी औलाद से, अपने पुत्र से या अपनी पुत्री से यही चाहते हैं कि वो कोई ऐसा काम करे जिनसे लोगों में उनकी व्याख्या हो, उनकी बातें हों। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करें, ये राहुल भाई के चाचा हैं लेकिन ये अभी थोड़ा मौन व्रत धारण किए हुए, तो अभी कुछ कहेंगे नहीं, तो इसलिए जय श्री राम। ये हकीकत चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और इसी तरह हम आपके लिए और नई नई चीज़ें लाते रहेंगे। और मैं यही दुआ करूँगा परमात्मा आपके चैनल को और तरक्की दे और अच्छे अच्छे काम करे, अच्छे अच्छे लोगों को उजागर करें, ये रंजिशें ख़त्म हो जाए, बस मैं तो ये चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। सारी रंजिशें ख़त्म हो जाए, चैनल के थ्रू लोगों को अच्छी सीख मिले, बच्चों को भी अच्छी सीख मिले, माँ बाप को भी अच्छी सीख मिले, क्योंकि माँ बाप वो जड़ है जो कहते हैं ना कि फल अच्छा, दरख्त अच्छा होगा तो फल भी अच्छा आएगा, दरख्त सही नहीं होगा तो फल भी अच्छा नहीं आएगा। ऐसा ही। तो हम माँ बाप से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने बच्चों को भी ध्यान रखें, उनको देखें और इस माशरे को ऐसा कि तालीम से भरपूर कर दें बस। और जैसे माशाल्लाह आप लोग हैं, मालिक आप लोगों को और तरक्की दे, बहुत इज्जत दे और हमें खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, आभार है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो मालिक आपको और अच्छा करे। बस आप लोगों की दुआ है हमारे साथ, तो हमें ये पदवी मिल ही जाती है। कहीं पर भी हो तो लोग हमें अच्छे नज़रिए से और अच्छी बातों में ही याद करते हैं। लाइन आपने पकड़ी है भाई, बहुत अच्छी लाइन पकड़ी। तो हमारे राहुल भाई हमसे कुछ कहना चाहते हैं, अब हम उनके पास चलते हैं कैमरा लेकर। पिताश्री ने कुछ कहा मेरे बच्चों के बारे में कि आपको सेवा ही पार लगाएगी, चाहे वो घर से स्थान की सेवा हो या अपने देवी स्थान की सेवा हो या किसी प्रकार की सेवा हो, वो पार लगाती है। ये अपन माफ्तर की जो है सीखी होती है। बाकी अभी आपके आने से पहले यहाँ पर 108 दफ़ा हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ था, 108 दफ़ा, जो कि हमने 4 बजे शुरू किया था तो 9-10 के करीब करीब वो ख़त्म हुआ। तो ये हमने सबके लिए प्रार्थना की है, पूरी जगत के लिए प्रार्थना की है, जो भी पीड़ा में हो, जो भी संकट में हो, क्योंकि संकट मोचन का आज जन्म उत्सव है और मुझे कल ही मेरा प्रमोशन हुआ है। हालांकि हमें बाप जी को देना चाहिए, आज उनका जन्म दिवस है, लेकिन उन्होंने पहले से कुछ मुझे दे दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन भी हुआ है जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो बस इनके कारण हुआ, जो भी हुआ इनके कारण हुआ, जो भी देन है इनकी देन है। और मेरे जो परदादा है श्री लखा पुंजा बारिया, उनकी देन है, बस उनका प्रकार है, बस और कुछ भी नहीं। और इस फील्ड में, इस सेवा में मुझे प्रमोशन को प्रमोट करने वाले मेरे बड़े भाई हैं, तो मेरे पिताश्री हैं, जो कि मेरे चाचा हैं, वैसे वो मेरे पिताश्री नहीं हैं। मैंने वो देव हो गए मेरे पिताश्री, लेकिन उन्हें अपनी औलाद से ज़्यादा हमें रखा है। ये लोहित भाई को पता है ये बात कि उन्होंने अपनी औलाद से ज़्यादा हम लोग को रखा है और औलाद जैसा ही रखा है हम लोगों को। और सबसे बड़ा क्रेडिट भी दूंगा मेरे माफ्तर को कि उन्होंने मुझे इस फील्ड में जो मैं कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं दूसरे काम भी करता हूँ, घर दूसरों की तकलीफ़ दूर करता हूँ, तो उसमें भी मेरी सहायता करते हैं ये लोग, मुझे आगे प्रमोट करते हैं। हालांकि ये जगह मेरे बड़े भाई की है, लेकिन मेरा बड़ा भाई कहाँ बैठा हो, मैं कहाँ बैठा हूँ, ये फ़र्क देखें। तो कभी किसी में मैं पढ़ नहीं रहा हमारे परिवार में कि नहीं मेरी ये पदवी मुझे ये मिलनी चाहिए, नहीं, जिसकी सेवा जितनी है उस हिसाब से उनको पदवी मिल रही है। जय सीताराम, जय श्री राम, जय माँ बागेश्वरी, जय माँ रामपड़ी मेली, जय हो श्री हनुमान जी, जय श्री राम। तो बहुत ही अच्छा लगा, आज हमने इनके साथ ये उत्सव सेलिब्रेट किया और हनुमान जयंती का जो आयोजन किया था यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा। हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारे चीज़ों के बारे में मालूमात हो जाती है जब हम कहीं निकलते हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम फिर दोबारा, जैसे आप
ये हमारे बड़े भाई है लवजी मूर्ति बालिया। अभी आपने मुझसे सवाल किया था, मेरा बेटा ही है बिल्कुल मगर ये मेरे बड़े भाई की ही औलाद है। इसके ऊपर जितना भी प्रभाव है ना बाप जी का या सेवा का, ये मेरे बड़े भाई के उनके माध्यम से इनके माध्यम से, क्योंकि सही इनकी सेवा उनके पास थी, उनकी सेवा इनके पास आई है। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इनका होना चाहिए। थोड़ा सा कैमरा आप उस तरफ करें, दिखाएं। ये राहुल भाई के पिताश्री है, ये इनके चाचा है, लेकिन राहुल भाई का कहना यही है कि बाप तो है लेकिन चाचा भी बाप ही होते हैं। हम भी हमारे घर में अगर कोई काम हमें करना है तो हम पहले अपने चाचा से पूछते हैं, फिर पापा की इजाज़त लेके वो कार्य करते हैं। तो सत्य बात है। तो प्रभु जी, और अगर कोई है, किसी का कोई वार्तालाप करनी है, कोई बात करनी है, तो फिर जय श्री राम। आज के लिए हम आपको अलविदा कहते हैं और हमारे चैनल ये हकीकत में जुड़े रहिए, बने रहिए। इसी तरह हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। जय श्री राम। हमें एक पुस्तक आई है, हम लोग तो एक बार करवा जाएंगे तो बताओ ऐसा बताओ। तुम्हारा नाम रोहित रोहित भाई। ये माँ बाई ये राम मेरी मानी ये हनुमान ने ये बोलेदार ने ये कोयल मानी ये बेबोल लुचू माता ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के अंदर आएगा ना, ये लखारा बाबा ने ये उसको लखा बाबा ने जितना भी कहेगा पर ऐसा नहीं है। ये हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान।